मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो में मैंने 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज 1.1 के 3 तक के सवाल बता दिया था। आज मैं उससे आगे के सभी सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो देखिए, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, देखिए b क्या लेंगे हम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमको वर्ग में 3 से भाग दे करके या तो 0 से लाना है या तो 1 लाना है। चलिए, तो कोई ऐसा संख्या नहीं है 3 से छोटा जिसके वर्ग में 3 से भाग लग जाए, तो हम 3 ले लेंगे। अगर इससे छोटा कोई रहता है जिसके वर्ग में 3 से भाग गया तो छोटे लेते, बड़ा नहीं बनाते। खैर 3 छोटा नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो b क्या ले लिए, 3। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r। इसलिए r बराबर, तो r क्या हो जाएगा, 3 से छोटा होगा तो 0 1 0 1। चलिए r क्या हो जाएगा, 0 1 2। अब हम एक बार 0 लेकर, पहला स्थिति में हम 0 लेकर बनाएंगे। फर्स्ट स्थिति में देखिए, यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा क्या, 3q प्लस, अर्थात क्या हो गया, 3q में 0 देंगे 3q। अच्छा, हमको धनात्मक पूर्णांक नहीं कहा है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग कहा है, क्या कहा है, वर्ग। तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a बराबर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 9। चलिए 9q स्क्वायर, a स्क्वायर का मान कितना, यानी वर्ग क्या होगा धनात्मक पूर्णांक के 9q स्क्वायर, लेकिन हमको 9 से भाग नहीं देना है, हमको 3 से भाग देना है। तो हम इसको 3 के रूप में लिखेंगे, 3 के रूप में लिखेंगे, 3 कम लेंगे, 3 क्या है, 3 के रूप में लिखना है तो 3 से भाग दे दीजिए, 9 में तो 3 क्या है, 3q स्क्वायर हो गया, 3 × 3q स्क्वायर। तो अब क्या हम कर लेंगे, हमको लाना है 3m या 3m+1 के रूप में, यानी भागफल के हमको m लेना है, क्या लेना है, 3m, यानी भाजक 3 और भागफल m, भाजक 3 भागफल m शेष है, तो शेष तो कुछ भी आ सकता है, हमको भाजक 3 लेना है और भागफल m लेना है। तो अब देखिए, यदि भागफल m, यदि भागफल m तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m, a स्क्वायर क्या हो गया, 3। चलिए अब हम अगले चरण में चलते हैं, r क्या लेना है, 1। यदि r बराबर 1, यदि r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस। अब चलिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। चलिए चलते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q + 1 के होल स्क्वायर।
यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर जो 2ab, तो 2 a के ऊपर 3q, b के ऊपर a का जोड़ b स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी हो गया 3 3 9 q स्क्वायर जो 3 9 6q और जोड़ 3। लेकिन हमको लाना है किसके रूप में, 3 से भाग देना है, तो 9 से भाग नहीं देना है। तो 3 से भाग देना है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, एक में भाग नहीं लगेगा तो इसको बाहर रहने देंगे, एक में 3 से भाग नहीं लगेगा तो बाहर रहने देंगे। अब देखिए भाजक भागफल शेष, अगर भागफल हम m ले लेते हैं, यदि भागफल m, यदि भागफल m तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 3m प्लस। अब हमको आज क्या लेना है, गुण लेना है, यानी कि दूसरा स्थिति हो गया यदि r बराबर 1, यहाँ से दूसरा स्थिति r बराबर 1। तीसरी स्थिति में यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस। अच्छा हमको वर्ग में भाग देना है तो दोनों तरफ 4 करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर, a यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 a के ऊपर 3q और गुने b के ऊपर 2 और जोड़ b स्क्वायर, 3 का ही 9q स्क्वायर, 3 में 6 दूनी 12q और 2 दूनी 4। अच्छा हमको 3m या 3m प्लस 1 या के रूप के लाना है तो हमको 3 से भाग देना है, क्योंकि भागे के ऊपर 3 है तो 3 से भाग देना है, तो इस दोनों में तो 3 से भाग लग रहा है लेकिन इसमें नहीं लग रहा है, तो शेष हो जाएगा। तो शेष 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शेष भाजक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसको हम फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि 4 शेष नहीं हो सकता 3 से भाग देने पर, तो इसको हम 3 जोड़ 1 ले, अब 3 से भाग देंगे, 3 क्या ही 9, 3 चौका 12, 3 का 3, एक बार का बाहर ही लग इसमें भाग लगेगा। अब देखिए 3 से भागने पर भागे गुणे भागफल जोड़ शेष, तो भागफल हो गया इतना, तो भागफल के हम क्या ले लेंगे, यदि भागफल बराबर m तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस। तब देखिए पहली स्थिति में क्या आया था 3m और दूसरी स्थिति में क्या आया था 3m प्लस 1 और यहाँ तीसरी स्थिति में भी क्या आया 3m प्लस 1, यानी 3m प्लस 1 2 बार आया, फिर भी तो एक ही बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग a स्क्वायर, धनात्मक पूर्णांक a था, a स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक के वर्ग होगा। किस रूप में आया है, पहली स्थिति में आया है 3m या दूसरी स्थिति में आया है 3m प्लस 1 या तीसरी स्थिति में 3m प्लस 1 आया है, तो ये दो बार मतलब एक ही चीज 2 बार कहीं लिखे हो गया, यानी 3m या 3m प्लस 1 के रूप के होता है रूप। देखिए अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रणयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए मान लेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, देखिए b हमको किससे भाग देना है 9 से, तो 9 से भाग देना है
और किस में भाग देना है? तो संख्या के घन में, संख्या के घन में। तो अगर हम 9 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शेष 8 तक होगा। तब ऐसा कुछ छोटा देखिए, अगर कोई छोटा हो जिसके घन में 9 से भाग लग जाए तो ठीक, क्योंकि हमको भाग के घन में देना है, संख्या में देना नहीं है, 9 से देना है। तो संख्या तो हम कोई भी ले सकते हैं, घन में ना भाग देना। तो संख्या देखिए 3 अगर लेते हैं हम, तो 3 के घन क्या होता है? 3 3 होती है 27। 27 में 9 से भाग लग जाता है, भाग हम 9 से देंगे, लेकिन संख्या के घन में देना है। तो संख्या के घन में देना है तो 3 लेंगे तो भी हो जाएगा, 3 के घन 27 होता है, 27 में 9 से भाग लग जाएगा, 27 में 9 से भाग लग जाएगा। तो बी क्या ले लेंगे? इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी के ऊपर क्या लेंगे? 3q प्लस आर, 3q प्लस आर। इसलिए आर बराबर, तो भाजक 3 है, तो शेष क्या होगा? 0 1 2। अब देखिए चूंकि सम विषम नहीं कहा है तो हम 3 बार बनाएंगे। फर्स्ट स्थिति में चलते हैं, यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि हो जाएगा a बराबर 3q, 0 जुड़ेगा 3q। अब दोनों तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने, दोनों तरफ घन करने पर इधर हो जाएगा 1q, इधर हो जाएगा 3q के होल। तो इधर हो गया 1q बराबर 3 के 2 कीजिए, 3 3 होतिया 27q। तो देखिए संख्या के घन हो गया, इसमें 27 से भाग लग रहा है, जबकि हमको किससे भाग देना है? 9 से। तो हम इसको 9 से ही भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो 9 होतिया 27, 9 से भाग देंगे। तो अब देखिए हमको 9m के रूप में लाना है, शेष किचो एक आध किचो है, तो हमको भागफल के पर क्या लेना है? m, भागफल के पर क्या लेना है? m। तो यदि भागफल बराबर m, यदि भागफल बराबर तो AQ बराबर, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा? 9m। AQ बराबर क्या हो गया? 9m। देखिए पहले स्थिति में 9m आ चुका है। अब हम चलते हैं दूसरा स्थिति में। दूसरा स्थिति में यदि r बराबर क्या लेंगे? r क्या लेना था? 1 0 1 2, तो 0 लेकर बना चुके हैं, अब क्या लेंगे? 1। यदि r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अच्छा हमको दोनों तरफ घन करना, चूंकि संख्या के गति करना है, घन में भाग देना है, कितने? घन। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर इधर हो जाएगा 1q, इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 के होल। तो देखिए a प्लस बी के होल की, तो a प्लस बी के होल की का फॉर्मूला होता है AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। क्या होता है प्लस बी का क्यू? AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। यहाँ हो जाएगा AQ प्लस 3 a के यहाँ पर 3q के स्क्वायर और गुने b के यहाँ पर 1 जोड़ 3ab स्क्वायर, तो a के यहाँ पर 3q और b के यहाँ पर 1 के स्क्वायर, 3ab स्क्वायर और जोड़ bq, तो b क्या है? 1 के 1 के, क्या हो गया? 1 के। अब देखिए 3 3 होतिया 27 q के q, 3 3 बार जोड़, यहाँ पे स्क्वायर तोड़ दीजिए, 3 क्या है? 9 9 27 से 1 में गुना होगा तो 27 q स्क्वायर। इसमें प्लस स्क्वायर तो दे, 1 के स्क्वायर 1 क्या है? 3 क्या है? 9 q। अब देखिए हमको 27 के रूप में नहीं लाना, हमको किसके रूप में लाना है? 9 के, क्योंकि हमको 9 से भाग देना है। तो भागफल कुछ भी हो, शेष कुछ भी हो, तो 9 से भाग देना है, तो 9 कम लेंगे, 9 तिया 27, 9 तिया
27, इसमें भी हो जाएगा 9 का 9, ये एक में भाग नहीं लगेगा तो ये बाहर ही रह जाएगा, यानी भाग एक में होगा। अब देखिए ये हुआ भाजक भागफल शेष, भाजक भागफल शेष। तो अब देखिए हम भागफल के जगह पर m ले लेंगे, क्या लेंगे, m लाना है, तो क्या लेंगे m। यदि भागफल बराबर m, भागफल बराबर m, तो 1 क्यूब बराबर 9m प्लस 9m प्लस 1। चलिए दूसरा स्थिति हो गया 9m प्लस 1। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा स्थिति में। तीसरा स्थिति में क्या होगा, यदि r बराबर 2, 0 1 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, चूंकि b 3 है तो r 0 1 2 होगा, तो 2 से लेंगे। यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अच्छा हमको घन में भाग देना है तो दोनों तरफ घन करेंगे, वर्ग कहता तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, घन कहेगा तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर इधर हो जाएगा 1 क्यूब प्लस इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 के होल क्यूब, तो इधर हो गया 1 क्यूब बराबर a प्लस b के होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a के ऊपर 3q के स्क्वायर गुने b के ऊपर रूट 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a के ऊपर 3q और b के ऊपर 2 के स्क्वायर, b के ऊपर 2 तो b स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, 3 तिहाई 27 क्यूब, पहले स्क्वायर कर लीजिए, 3 तिहाई 3 के स्क्वायर 9, 9 27 दूना 54 क्यूब स्क्वायर, इसमें पहले स्क्वायर कर लीजिए, दूना 4 थे 12 तिहाई 36 क्यूब, जो 2 के क्यूब, दूना 4 दूना 2 3 बार होगा तो दूना 4 दूना। अच्छा हमको भाग 9 से देना है, तो 9 कम लेंगे, 9 तिया 27, 9 छक 54, 9 चौक 36, 8 में तो भाग लगेगा नहीं, आज छोटा है तो आज शेष हो जाएगा। अब देखिए भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी भागफल के तो क्या है इतना है, हमको भागफल के तो क्या लेना है m लेना है। तो यदि भागफल बराबर है, यदि भागफल बराबर तो 1 क्यूब बराबर क्या आ गया 9m, 9m भागफल m, 9 भाजक 9 भागफल m जो शेष। अब देखिए तीनों स्थिति में क्या आया है, पहला स्थिति में संख्या के घन यानी एक क्यू का मान आया है 9m, दूसरा स्थिति में एक क्यू का मान आया है 9m प्लस 1 और तीसरा स्थिति में एक क्यू का मान आया है 9m प्लस 8। अतः सभी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 बताएंगे। जय हिंद जय भारत।